प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र और सामर्थी नाम को मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ कि आज की शाम के समय में प्रभु ने मुझे फिर से अगुवाई किया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आऊँ। और हर एक जो मेरे सुनने वाले हैं उन सब के लिए मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको छुए, आपको आशीष दे और आपके विश्वास को बढ़ाए। और मेरी प्रार्थना है कि जब ये वचन आप सुन रहे हैं, ये वचन को आप समझें और अपने जीवन में इन वचनों को लागू करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज की शाम के समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो वचन आपने हमें दिया प्रभु, उन वचनों को मैं आपके लोगों को देता हूं प्रभु। इन वचनों के द्वारा हर एक से बातचीत कर, हर एक के विश्वास को बढ़ा। और पिता परमेश्वर अपने वचन से अपनी इच्छाओं को अपने लोगों के जीवन में प्रकट कर। प्रभु, हम आपके संतान हैं और आपके वचन को हम अपने जीवन में मांगते हैं प्रभु जी। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम और आपके अनुग्रह के लिए। तो इस समय पर पवित्र आत्मा अपने वचन से होकर हम सबों को अनुग्रहित कीजिए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज जो वचन मैं आपके सम्मुख में लेकर आया हूँ वह है लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 6 अध्याय 43 वचन से लेकर 45 वचन। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, न तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झड़बेड़ी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मनुष्य के मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हालेलुया। तो ये वचन जो अंदर है वो बाहर होगा, इस विषय में बताता है। जैसा पेड़ वैसा फल, जैसा मनुष्य होगा वैसा उसका कर्म भी होगा। यदि हम परमेश्वर के लोग हैं तो परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर के गुण हम में होंगे। हम परमेश्वर के द्वारा नए जन्म पाए हुए लोग हैं, परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर की बातें होंगी। हालेलुया। जिस प्रकार से यहाँ पे कहा गया है, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। तो हम परमेश्वर के पेड़ हैं, हम परमेश्वर के लगाए हुए पेड़ हैं। तो परमेश्वर के लगाए हुए पेड़ अच्छे पेड़ होते हैं और वो अच्छा फल लाएंगे। और जो परमेश्वर के द्वारा लगाए नहीं गए हैं वे पेड़ बुरा पेड़ होंगे और वो अच्छा फल नहीं ला सकते। यदि आप और मैं परमेश्वर के द्वारा लगाए गए हैं तो हम अच्छे फलों को लाने वाले होंगे। आमीन। तो बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता और अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। तो एक अच्छा जो परमेश्वर के एक अच्छे विश्वासी हैं तो उनके जीवन में शैतान का स्वभाव और गुण नहीं होगा। लेकिन जो अच्छे विश्वासी नहीं है उनके जीवन में शैतान का स्वभाव और गुण पाया जाएगा। जैसे यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 का 44 वचन में कहा है, शैतान आरंभ से ही झूठा है और झूठ बोलते हुए आया है, और जो कोई झूठ बोलता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि वो आरंभ से ही झूठा है। तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया कि झूठ का स्वभाव शैतान का है, और मनुष्य यदि झूठ बोलता है तो वो स्वभाव उसको शैतान से मिला है। तो बुरा पेड़ बुरा फल लाएगा, अच्छा पेड़ अच्छा फल को लेकर आएगा। यहाँ पे कहता है, सेव का पेड़ में नीम का फल नहीं लगेगा, ना तो नीम के पेड़ में आम का फल लगेगा। जैसा पेड़ वैसा फल लगेगा। तो अच्छे लोग अच्छे स्वभाव, अच्छे गुण, अच्छा जीवन, बुरे लोग बुरा जीवन, बुरे स्वभाव, बुरे गुण। हालेलुया। तो मनुष्य के अंदर जो भरा है वही उसके जीवन से प्रकट होता है। जो उसके हृदय में है वो उसके
मुंह से बाहर आता है, उसके स्वभाव से बाहर आता है, उसके गुणों से बाहर आता है। यदि हम परमेश्वर के सच्चे विश्वासी हैं तो एक अच्छे विश्वासी होने का स्वभाव और गुण, अच्छाइयाँ हमारे हृदय से होकर हमारे होठों से, हमारे स्वभाव और हमारे चरित्र और हमारे चाल चलन से बाहर आएगा। यदि हम कहते हैं हम विश्वासी हैं लेकिन हमारा चाल चलन बुरा है, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, हम गलत बोलते हैं, गलत देखते हैं, गलत सोचते हैं, तो हम अच्छे विश्वासी नहीं हो सकते। एक अच्छे विश्वासी एक अच्छे स्वभाव या अच्छे गुणों को लेकर चलता है, लेकिन एक बुरा व्यक्ति बुरे स्वभाव और गुणों को लेकर चलता है। हालेलुया। यहाँ पे लूका 6 अध्याय उसका 45 वचन कहता है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। भला मनुष्य अपने शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से, भले भंडार से भली बातों को निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो एक विश्वासी को आप कैसे पहचान सकते हैं? एक सच्चा विश्वासी, एक झूठा विश्वासी, एक नामधारी मसीह और एक सच्चा मसीह को आप कैसे पहचान सकते हैं? उनके फलों से। उनका फल उनके स्वभाव में, उनके चरित्रों में, उनके बातचीत में, उनके चाल चलन में आपको नजर आएगा, जिससे आप समझ सकते हो कि ये सच्चा विश्वासी है कि झूठा विश्वासी है, ये असली विश्वासी है कि ये नकली विश्वासी है। हालेलुया। क्योंकि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, लेकिन बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातों को निकालता है। तो जो भला मनुष्य है और जो उनका मन, उनका हृदय जो एक भंडार है जहाँ पे अच्छी बातों को रखा जाता है, और वो बातें कहाँ से आती है? क्योंकि संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है और मनुष्य अपने आप से कुछ भी अच्छा उत्पन्न नहीं कर सकता। जो एक विश्वासी के जीवन और मन में आया हुआ अच्छी बातें, अच्छे स्वभाव, अच्छे गुण, अच्छे फल, वो कहाँ से आता है? वो परमेश्वर से आता है, ऊपर से आता है। हालेलुया। इस पृथ्वी से नहीं परंतु ऊपर से आता है। यदि आपका और मेरा कनेक्शन, संपर्क ऊपर में बैठे परमेश्वर से है, आपका और मेरा विश्वास परमेश्वर पर मजबूत है और हम परमेश्वर के संतान बनकर, सच्चे विश्वासी बनकर जी रहे हैं, तो ऊपर में जो परमेश्वर है उनका फल, उनके गुण, उनका स्वभाव हमारे मन, हमारे हृदय में पाया जाएगा। जिस प्रकार से याकूब की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 17 वचन कहता है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। तो जो ऊपर से जो बातें आती है, जो ऊपर से जो ज्ञान आता है, ऊपर से जो स्वभाव आता है, जो परमेश्वर की ओर से है, जो स्वर्ग से है, उसके विषय में बताया गया है तो वो पवित्र होता है, मिलनसार होता है, कोमल होता है, मृदु भाव होता है, दया से और अच्छे फलों से लदा हुआ और मेल मिलाप का होता है, धार्मिकता का होता है। हालेलुया। लेकिन जो ऊपर से ना होकर जो इस पृथ्वी का होता है, वो कैसे होता है? जैसे याकूब 3 अध्याय और उसका 14 वचन में लिखा है, पर यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। जो ज्ञान और वो बातें जो हमारे हृदय, हमारे मन में होती है, यदि उसमें कड़वाहट है, यदि उसमें बैर है, उसमें झगड़ा है, ईर्ष्या है, यदि उसमें विरोध है, हालेलुया, सत्य के विरोध में है, झूठ है, तो यह बातें ऊपर से नहीं परंतु संसारिक है, शारीरिक है और शैतानी है। और ये बुरा पेड़ है जो बुरा फल लेकर आता है और एक दिन ये पेड़ काट डाला जाएगा। लेकिन जो ज्ञान और जो अच्छी बातें जो ऊपर से आती है,
वो मनुष्य को पवित्र बनाता है, मनुष्य को नम्र और दीन बनाता है, मनुष्य को दयावान बनाता है, अनुग्रहकारी बनाता है, मनुष्य को शांति बांटने वाला बनाता है, आशीष देने वाला बनाता है, एक अच्छा इंसान बनाता है। और वही स्वभाव और गुण एक सच्चे विश्वासी में पाया जाता है। जो एक अच्छा पेड़ होता है जो परमेश्वर के द्वारा लगाया जाता है, उसमें ये सारी अच्छाइयाँ पाई जाती है, जो ना तो संसारिक होती है, ना तो शारीरिक होती है, ना तो शैतानिक, परंतु वो ऊपर से अर्थात स्वर्ग से अर्थात परमेश्वर से होता है, जो मनुष्य को पवित्र बनाता है, मनुष्य को दयालु बनाता है, अनुग्रहकारी बनाता है, दूसरों को हौसला देने वाला और आशीष का कारण बनाता है, और नम्र और दीन बनाता है, प्रेमी बनाता है, मेल मिलाप कराने वाला बनाता है। ये एक अच्छा पेड़ होता है जो अच्छा फल लाता है, और इसे काटा और आग में झोंका ना जाएगा, परंतु इसे परमेश्वर अपने पास रखेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए हम अच्छा पेड़ बने जो अच्छा फल लाते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे मेरे प्रिय वचन के द्वारा। आमीन।